हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विविध आवश्यकता वाले बालकों के लिए जो उनकी आवश्यकता को पूरा करने संबंधी जो प्रौद्योगिकी का योगदान है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। विशेष तौर से खास तौर से इसमें हम लोग प्रौद्योगिकी के विषय में जानने का काम करेंगे कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है या विविध आवश्यकता वाले बालकों को किस प्रकार से अपना योगदान, अपना सहयोग प्रदान करते हुए अधिगम कराने में सफल हो जाती है या अधिगम कराने में सफल कर देती है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी क्या है इसको जानना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी सामान्यतः मानव जीवन में उपयोग आने वाले विभिन्न यंत्र हैं, मशीन है, उपकरण हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्रियाकलापों में सहयोग पाता है या कठिन से कठिन कार्यों को वह सरल ढंग से करने में सफल होता है। वही क्या कहलाती है? प्रौद्योगिकी कहलाती है। प्रौद्योगिकी का मतलब उद्योगों के यानी औद्योगिक यानी क्रियाकलाप, औद्योगिक गतिविधियों में कुशल बनाना, औद्योगिक गतिविधियों को तेज बनाना, उद्योग गतिविधियों को कम खर्चीली बनाना, औद्योगिक गतिविधियों को सही ढंग से सुचारू रूप से चालू करना या बनाए रखना ही प्रौद्योगिकी है। यहाँ उद्योग का तात्पर्य है क्रियाकलाप। उद्योग का मतलब वो जो इंडस्ट्री की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी जो होती है वास्तव में वो जो हमारे कार्य है उस गतिविधि को जो है कुशल बनाती है, तेज बनाती है, सरल बनाती है, उपयोगी बनाती है और जो है वह आवश्यकता के अनुरूप बनाती है। यानी हमारे कार्य को जो सरल कर दे, हमारे कार्य का जो प्रौद्योगिकी मतलब हमारे कार्य की जो गतिविधियां हैं उसको वह सरल बना देती है, हमारी आवश्यक चीज़ों को वह बना देती है, हमारी गतिविधियों को सरल बना देती है। वही क्या कहलाती है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। आइए थोड़ा सा हम लोग इस प्रौद्योगिकी को शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं, क्योंकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। जब आप इसका अर्थ समझ जाएंगे तो विविध आवश्यकता वाले बालकों को प्रौद्योगिकी किस प्रकार से मदद करती है, किस प्रकार से अपना योगदान दे करके उनको अधिगम कराने में सफल बनाती है, उसको भी आप समझ जाएंगे। पहले इसको देखते हैं। अब हम लोग शैक्षिक दृष्टिकोण से टेक्नोलॉजी का अर्थ निकालेंगे। अभी तक तो मैंने सामान्य अर्थ बताया, व्यवहारिक अर्थ बताया। अब देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अब देखिए, शिक्षण में भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, यानी अधिगम यानी सीखने में भी हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। जैसे वाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, ये सब शिक्षण के अंतर्गत टेक्नोलॉजी का योगदान हुआ। अधिगम के अंतर्गत जैसे चलचित्र हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, हमने सुना उसको बार बार देख रहा है, यूट्यूब चैनल हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, तो वो सब क्या करते हैं? हमको सिखाने में ज़्यादा मदद करते हैं। एक पढ़ाने में इसका मदद होता है टेक्नोलॉजी का, दूसरा किसी चीज़ को, कठिन से कठिन चीज़ों को सरल ढंग से या अभ्यास के माध्यम से सीखने में भी उसका योगदान होता है। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस कार्य में भी और इस कार्य में भी, चाहे वह शैक्षणिक कार्य करना हो, व्यवस्थित कुशल शिक्षण कार्य करना है तो भी, और जैसे मैं यहाँ मार्कर है, बोर्ड है, लाइट है, मोबाइल है, ये सब क्या है? शिक्षण के उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं इस समय। ये टेक्नोलॉजी की ही देन है। उसी तरह से अधिगम की अगर हम बात करें तो अधिगम के अंतर्गत जैसे आप वीडियो को बार बार चला के देखते हो तो आप वही वीडियो आपके लिए क्या कर रहा है? हेल्पफुल बन जा रहा है समझने के लिए। उसी तरह से अनेक उदाहरण हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी इन दोनों के कार्यों में। जैसे सूचनाओं को एकत्र करना, भेजना, नेट के माध्यम से, मोबाइल, फेसबुक जो भी हो, सूचना एकत्र करना, सूचनाओं को भेजना, संप्रेषण मतलब सूचनाओं को दूसरी जगह पहुंचाना, उपकरणों का प्रयोग करना। जैसे किसी बालक को सुनाई नहीं देता, कान वाला मशीन, दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाना। यंत्र, जो विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, एक प्रकार से वो यंत्र का जो काम कर रहे हैं। मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे जेसीबी उसी सब मशीनें हैं। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें मशीन का, तो जो होता है वो ऑनलाइन जो होता है, वो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन का काम कर सकते हैं। कई देशों का कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
वो सब बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से होता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सूचना संप्रेषण उपकरण, यंत्र, मशीन इत्यादि का उपयोग करके जो शिक्षण के कार्य में या अधिगम के कार्य में जो सरलता लाई जाती है, सुगम बनाया जाता है, वही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत या शिक्षण के अंतर्गत जो है तकनीकी के उपयोग का या तकनीकी के योगदान का महत्वपूर्ण काम होता है। अर्थात प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न उपकरण, सूचना, यंत्र, मशीन इत्यादि के द्वारा वह सहयोग प्रदान करती है। क्या करती है? सहयोग प्रदान करती है। यानी प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सूचना संप्रेषण उपकरण, यंत्र, मशीन इत्यादि के माध्यम से उपयोग होकर के सहायता प्रदान करती है या उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करती है, प्रभावशाली बनाने का प्रयास करती है, प्रभावशाली शिक्षण का कार्य करने का प्रयास करती है, प्रभावशाली अधिगम या दीर्घकालीन अधिगम कराने में या याद रखने में सहयोग प्रदान करती है। यही महत्वपूर्ण योगदान प्रौद्योगिकी का शिक्षण के क्षेत्र में होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका और एक व्यवस्थित अर्थ देखें हम लोग। थोड़ा सा इस प्रौद्योगिकी का शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा और अर्थ देखते हैं। जैसे किसी सूचना को जानना, पहचानना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, ये प्रौद्योगिकी सिखाता है। ये क्या करता है? प्रौद्योगिकी सिखाता है, बताता है। क्योंकि प्रौद्योगिकी एक विज्ञान है जो सिस्टमेटिक या विभिन्न निश्चित प्रक्रियाओं के अंतर्गत वह कार्य करती है। चाहे वो यंत्र के थ्रू काम करती हो और चाहे किसी उपकरण के थ्रू काम करती हो, चाहे वो किसी मशीन के थ्रू काम करती हो। तो प्रौद्योगिकी जो है एक वैज्ञानिक नियमों का विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न यंत्रों, विभिन्न उपकरणों, विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत निश्चित प्रक्रिया के रूप में वो प्रदर्शित करती है। इसलिए हम इस प्रौद्योगिकी से सूचना भी एकत्र करते हैं। जैसे हमको डाटा एकत्र करना हुआ कि पूरे भारत में कितनी इसमें स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, या पूरे भारत में इसमें भुखमरी की स्थिति क्या है, पूरे भारत में जो है शिक्षण के स्तर क्या है, कि तो विभिन्न यूनिवर्सिटियों का, विभिन्न महाविद्यालयों का हमें डाटा एकत्र करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से हमारा प्रौद्योगिकी जो है सूचनाएं देती है, कम समय में अधिक से अधिक सूचना देती है, आवश्यक सूचना देती है। अब उन सूचनाओं को संग्रह करना एक और प्रौद्योगिकी का कार्य होता है कि उन सूचनाओं को अपने एक जगह एकत्रित करती है, फिर उसका स्टोर करती है, मेमोरी में सेट कर भंडारण करती है, फिर उसका ज़रूरत पड़ता है तो आवश्यकता अनुसार पुनः प्रस्तुत करती है, सारी बातों को फिर से बताती है। फिर उसके बाद उसकी ज़रूरत जहाँ हो उसका उपयोग कर दिया जाता है। फिर उसका अगर कहीं दूसरे स्थान पर भेजना हुआ तो भी स्थानांतरण भी कर लिया जाता है। फिर उसके विशेष गतिविधि के आधार पर उसे विशेष रूप से समझना हुआ तो भी हमारा ये जो टेक्नोलॉजी उसका सहयोग करता है। फिर उन सभी गतिविधियों में सार तत्व है क्या, उसमें मुख्य तत्व है का, सार तत्व क्या है, आधारभूत तत्व क्या है, सैद्धांतिक तत्व क्या है, प्रामाणिक तथ्य क्या है, प्रामाणिक तत्व क्या है, ये सब संश्लेषित करके भी प्रौद्योगिकी बताता है। क्योंकि प्रौद्योगिकी एक विज्ञान की तरह, जैसे भौतिक और रसायन, जीव विज्ञान इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, उसी तरह से वह सारी प्रक्रियाओं को वह एक प्रकार से अनुभविक या प्रामाणिक दृष्टिकोण या प्रायोगिक दृष्टिकोण के रूप में ही प्रस्तुत करता है। तो प्रौद्योगिकी सूचनाओं का संग्रहण करना, भंडारण करना, पुनः प्रस्तुत करना, उपयोग करना, स्थानांतरण करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण इत्यादि इस प्रकार से करता है या इस प्रकार से इसको निर्माण करने में सहयोग प्रदान करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को किसी व्यवहार या किसी जानकारी को आराम से उपलब्ध हो जाती है, और वह जानकारी उपलब्ध हो जाती है तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाने में या शिक्षण कराने में भी क्या होता है, सफल हो जाता है। क्योंकि ये सभी प्रक्रिया यंत्रों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से, विभिन्न विधियों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तिगत सोच समझ इत्यादि को भी बढ़ावा देती है। विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से भी ये सब प्रक्रियाएं की जाती हैं। वास्तव में ये सब प्रक्रियाएं प्रौद्योगिकी की ही देन है, क्योंकि इन सब प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अपना योगदान देता है, जिसके कारण से व्यक्ति विभिन्न सूचनाओं को, विभिन्न आवश्यकताओं को, विभिन्न क्रियाकलापों को, विभिन्न यंत्रों, विभिन्न उपकरणों, विभिन्न विधि प्रविधियों के माध्यम से वह उसे अपने लिए उपयोगी, सार्थक और सही दिशा में प्रयोग करते हुए अपने
अधिगम को आगे बढ़ा लेता है। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अधिगम को यानी कोई चीज़ सीखने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और बोधगम्य बनाती है, जिसके कारण से वह विभिन्न प्रकार के छात्रों को विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से, विभिन्न उपकरणों द्वारा किसी विषय को सरल ढंग से अधिगम कराने में योगदान देती है। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बिना विशिष्ट प्रकार के बालकों को अध्ययन कराना कठिन हो जाएगा। जो विशिष्ट प्रकार के बालक हैं उनको प्रौद्योगिकी के माध्यम से अध्ययन कराना सरल हो जाता है, क्योंकि यह उस प्रक्रिया को सरल, प्रभावशाली, रुचिकर और बोधगम्य बनाती है। विशेष प्रकार के अगर बालकों की बात किया जाए, जैसे मंदबुद्धि बालक, दृष्टिबाधित बालक, मूक-बधिर बालक और जो है समस्यात्मक बालक, संवेगात्मक बालक और अपराधी बालक, ऐसे बालकों को यह प्रौद्योगिकी बहुत हेल्पफुल होती है, जिसके माध्यम से उसके संवेगों को, उसके व्यवहारिक गतिविधियों को सही दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में, अधिगम के क्षेत्र में मोड़ सकते हैं। अतः प्रौद्योगिकी अधिगमकर्ता के अधिगम की सुगमता को सरल, प्रभावशाली और बोधगम्य बनाती है। अतः शिक्षण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे उम्मीद है कि प्रौद्योगिकी का अर्थ शैक्षणिक दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के बालकों के संदर्भ में आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।